जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश की गुत्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कुछ पार्ट कवर कर लिया था, जो कि था कि नाउन क्लॉज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो थ्री काइंड्स की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। उनमें से हमने नाउन क्लॉज जो है वो कवर कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज या फिर हम कहें एडजेक्टिव क्लॉज। याद रखिएगा, दोनों एक ही नाम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कि रिलेटिव क्लॉज अलग होता है या एडजेक्टिव क्लॉज अलग होता है। दोनों एक ही चीज होते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं वो भी रीजन जान लेते हैं। क्योंकि ये जो क्लॉज होती है ये इंट्रोड्यूस होती है या तो रिलेटिव प्रोनाउन से या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स से। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो मैं लिख चुका हूं: दैट, विच, हु, हुज, हुम। और रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, वेयर, व्हाई। तो इन सभी से जो क्लॉज इंट्रोड्यूस होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज या जो डिपेंडेंट क्लॉज, इन सभी मतलब रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से जो इंट्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज। इज इट क्लियर? चलिए खैर, लेकिन ऐसी क्लॉज जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करे, इसे तो इंट्रोड्यूस हो, इन सब से तो इंट्रोड्यूस हो, लेकिन वो किसकी तरह काम करे? एक एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द क्लॉज दैट स्पेसिफाइज अ नाउन और नाउन फ्रेज यूज्ड इन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखेंगे, द क्लॉज दैट स्पेसिफाइज, द क्लॉज दैट स्पेसिफाइज a noun or noun phrase used in independent clause is called adjective clause। अब देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज की ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में एग्जांपल है किसका? ये अपने आप में एग्जांपल है एडजेक्टिव क्लॉज का। क्यों? देखिए, द क्लॉज, अब ये जो है दैट स्पेसिफाइज अ नाउन और नाउन फ्रेज यूज्ड इन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये मेन क्लॉज में, ये जो द क्लॉज इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज, ये मेन क्लॉज है, और इस मेन क्लॉज का जो नाउन फ्रेज है द क्लॉज, उसको स्पेसिफाई कर रही है कि वो क्लॉज दैट स्पेसिफाइज अ नाउन और नाउन फ्रेज यूज्ड इन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। तो याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव क्लॉज की ये जो डेफिनेशन है ये एक एग्जांपल ही है किसका? एडजेक्टिव क्लॉज का ही। इज इट क्लियर? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। देखिए, द पर्सन हु इज इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब ये है हु इज इन व्हाइट शर्ट, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये इस नाउन फ्रेज को क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है, और जो स्पेसिफाई करता है उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। द पर्सन इज माय ब्रदर। ठीक है, ये क्या है? ये मेन क्लॉज है। उसी तरह दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, तो ये द प्लेस क्या है? नाउन है, और ये जो है ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है, इस नाउन को, इसलिए क्या होगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इज इट क्लियर? तो एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना बहुत ही इजी है कि वो हमेशा क्या होगा? जिस नाउन को स्पेसिफाई कर रहा होगा तुरंत उसके बाद वो क्लॉज यूज होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, कुछ एग्जांपल ये भी देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स, ये जो दैट, विच और हु है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। क्या ये सभी, ये तीनों क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन ना ये सब्जेक्ट होगा, ना ये सब्जेक्ट होगा, और ना ही ये सब्जेक्ट होंगे। अगर ये आते हैं तो इनके बाद क्या आएगा? इनके बाद सब्जेक्ट एक अलग आएगा। तो वहां पर ये सिर्फ किसके तौर पर यूज होंगे? ये सिर्फ कंजंक्शंस के तौर पर यूज होंगे।
किसके तौर पर, कंजंक्शंस के तौर पर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, ये आगे आने वाली जो कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे तब थोड़ी सी बात करेंगे। अभी तो बस आप इतना सीख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स में से सिर्फ 3 दैट, विच और हु जो हैं ये काम करते हैं किसकी तरह, ये काम करते हैं सब्जेक्ट्स की तरह, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी सिर्फ कंजंक्शंस के तौर पे काम करते हैं, सब्जेक्ट इनके अलावा कुछ और होता है। इज इट क्लियर? तो वो भी सबने इस टॉपिक पे आ जाइए। अच्छा, आई थिंक ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये थी कि अभी बिफोर 2 days, 2 दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट वो मुझसे पूछ रही थी कि सर, उसने मुझे 2 एग्जांपल दिए और उसने मुझसे पूछा कि सर इन एग्जांपल्स में कॉमा आएगा या नहीं आएगा। तो एग्जांपल्स देखिए पहले। द गर्ल इज माई सिस्टर, या शायद ऐसा नहीं था। द गर्ल इज कमिंग हियर, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। ये दोनों सेंटेंस किस तरह जुड़ेंगे और जिस तरह जुड़ेंगे क्या उन सेंटेंसेस में कॉमा यूज होगा या नहीं होगा। तो देखिए, द गर्ल who is coming here is my sister। ये सेंटेंस उस बच्ची ने जोड़ा तो सही, ऐसे ही जोड़ा था, द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज माई सिस्टर। तो उस बच्ची ने पूछा कि सर द गर्ल के बाद जो कॉमा यूज होगा या इस पूरी क्लॉज में, इस पूरे सेंटेंस में कॉमा यूज होगा या नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा। तो ये जो कॉमा वाली बात है कि कॉमा कहाँ यूज होते हैं कहाँ नहीं, उस बात को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वास्तव में वो चीज़ होती क्या है। तो द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज माई सिस्टर, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लड़कियां हैं वहाँ खड़ी हैं और उनमें से एक लड़की हमारी तरफ आ रही है और फिर मैं कह रहा हूँ कि द गर्ल हु इज कमिंग हियर, वो लड़की जो वहाँ आ रही है, हम बाकी गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पेशल लड़की की बात कर रहे हैं, एक विशेष लड़की की बात कर रहे हैं जो कि हमारी तरफ आ रही है, तो वो वही मेरी सिस्टर है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्लॉज है हु इज कमिंग हियर, ये क्या है, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। क्या है? एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। कि हम बाकी सभी की बात नहीं करें, हम सिर्फ उस लड़की की बात करें जो इधर आ रही है, जो हमारी तरफ आ रही है। तो ये क्या है? ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, और एसेंशियल इंफॉर्मेशन है तो इसलिए इसे हम एसेंशियल क्लॉज या फिर मैं कहूं इसे डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए। द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज माई सिस्टर। अब एक ये एग्जांपल देखिए, द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज माई सिस्टर। अब मैंने क्या, इस क्लॉज को मैंने कॉमास के अंदर रख दिया है। मैंने क्या कर दिया है? कॉमास के अंदर रख दिया है इस क्लॉज को, द गर्ल हु इज कमिंग हियर। अब एक ही लड़की है और वो लड़की हमारी तरफ आ रही है, एक ही लड़की है और वो लड़की हमारी तरफ आ रही है, और मैं फिर बात कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास में जो भी कोई खड़ा है, खड़े हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ द गर्ल हु इज कमिंग हियर, वो लड़की आ रही है, वो मेरी बहन है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक ही लड़की है, एक ही लड़की है और वो हमारी तरफ आ रही है। तो ये क्या हो गया? ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं हुई, ये सिर्फ क्या है? ये सिंपल एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल है तो एसेंशियल नहीं हुई, क्या हुई, नॉन एसेंशियल हो गई, या फिर मैं कहूं इसे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो गई। तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है, जो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो जरूरी नहीं होती है उस मीनिंग के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज या नॉन एसेंशियल क्लॉज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम रिलेटिव क्लॉज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिफाइनिंग क्लॉज और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। होती क्या है वास्तव में डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, तो उनको इन एग्जांपल से समझिए, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर वो क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस क्लॉज के बिना वो जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो होगा डिफाइनिंग क्लॉज, क्योंकि वो उसके लिए उसको डिफाइन कर रही है। अच्छा, अगर उस क्लॉज के बिना भी वो सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है, इसका मतलब क्या है, वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है, वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल या फिर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहेंगे। इज इट क्लियर? दो चार एग्जांपल और देखते हैं। दो चार एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि देखिए ये एग्जांपल देखिए, शूज दैट हैव cheap soles hurt my feet। तो देखिए, soles that have shoes that have cheap soles hurt my feet। अब इसकी हम बात करेंगे कि यहां पर कॉमा यूज होगा या नहीं होगा। तो पहली बात आप ये देखिए कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, दैट हैव चीप सोल्स। क्यों, शूज क्या है, नाउन है, किसके बाद यूज हो रहा है, तुरंत नाउन के बाद, उसकी विशेषता भी बता रहा है, कौन से शूज, दैट हैव चीप सोल्स, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। अच्छा, अब हम देखेंगे ये एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें पहले कॉमा लगेगा या नहीं लगेगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो शूज, अब इसको हटा दीजिए, ये देखते हैं कि एडिशनल है या फिर एसेंशियल है, इसको हटा दीजिए। शूज हर्ट माय फीट। अब देखिए, तो क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल है कि जो शूज हैं वो मेरे फीट को हर्ट करते हैं? क्या सभी जूते उसके फीट को हर्ट करते हैं, मेरे पैरों को? आई डोंट थिंक सो। तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। सभी जूते नहीं, सभी शूज नहीं, सिर्फ वो शूज जिनके जो सोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चीप होते हैं, वो बहुत सस्ते हैं या खराब होते हैं, जो भी है, तो वो मेरे पैर में क्या करते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, क्या हो गया, सॉरी, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। अगर इस क्लॉज को हम हटा देते हैं तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रह पाएगा। तो इज इट क्लियर? अच्छा, एक सेंटेंस और देखिए, जैसे द वॉच दैट माय फादर
gifted me on my birthday is expensive। एक एग्जाम्पल ये देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, the watch that sorry the watch which my father gifted me on my birthday is expensive। तो ये दोनों सेंटेंस देखिए, the watch that my father gifted me on my birthday is expensive। वॉच, द वॉच क्या है, नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज है तो उसके जस्ट बाद में जो यूज हुई वो कौन सी हुई, एडजेक्टिव क्लॉज हुई, और उसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू हो रही है, सबऑर्डिनेट कनेक्शन से शुरू हो रही है, तो क्या हुई, एडजेक्टिव क्लॉज हुई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके बाद कॉमा यूज होगा या नहीं होगा। बात थी कॉमा की, कि कॉमा यूज होगा या नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब है, देखिए, द वॉच इज एक्सपेंसिव, द वॉच इज एक्सपेंसिव, इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास एक वॉच है, आपको भी दिख रही है वॉच है, अगर मैं कह रहा हूँ द वॉच इज एक्सपेंसिव, तो इसका मतलब है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, ये एडिशनल है, ये क्या है, एडिशनल है। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैं इस वॉच की बात कर रहा हूं, तो इसकी जरूरत नहीं है विच माय फादर गिफ्टेड मी ऑन माय बर्थडे, तो मैं बस इसी वॉच की बात कर रहा हूँ, इसलिए यही मेरी फादर ने जो है मुझे गिफ्ट की होगी, तो तब ये क्या हो जाएगी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और ये इसे हम क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल क्लॉज कहेंगे। इसलिए फिर इसको हम किसमें, कॉमास के अंडर में रखेंगे, एक कॉमा यहाँ यूज होगा, एक कॉमा वहाँ यूज होगा। इज इट क्लियर, मतलब इसमें हम कॉमा यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास कई सारी वॉच हैं, फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास में मैंने ये वॉच पहन रखी है, कल की क्लास में मैं दूसरी वॉच पहनूं, तीसरी क्लास में मैं कोई दूसरी वॉच पहनूं, तीसरी वॉच पहनूं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कई वॉचेज हैं, लेकिन मैं किस वॉच की बात कर रहा हूं, कौन सी वॉच एक्सपेंसिव है, सारी वॉच एक्सपेंसिव नहीं है, केवल वो वॉच एक्सपेंसिव है जो मेरे फादर ने मेरी बर्थडे पर गिफ्ट की थी। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गई, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होकर ये एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। मैं किसी भी वॉच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वॉच की बात कर रहा हूं जो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर। तो उस कंडीशन में फिर ये क्या हो जाएगा, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर मैं कहूंगा डिफाइनिंग क्लॉज हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब कोई एडजेक्टिव क्लॉज उस नाउन फ्रेज के पास में जो यूज हो रही है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होकर ना होकर उसके लिए एक जरूरी पार्ट बन जाए, और जिसके बिना उसका मीनिंग ना निकले, उस मेन क्लॉज का मीनिंग ही सेंसिबल ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एसेंशियल क्लॉज कहेंगे, या मैं कहूं उसे डिफाइनिंग क्लॉज कहेंगे। और उस क्लॉज में हम क्या यूज नहीं करेंगे, उस क्लॉज में हम कोई भी कंजंक्शन कोई भी जो कॉमा है वो यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में दे रही है जो कि एसेंशियल नहीं है, और उस क्लॉज के बिना भी, उस एडजेक्टिव क्लॉज के बिना भी बाकी का जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल रहता है, तो वो क्या होगा, वो रहेगा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। इज इट क्लियर। एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द बॉय इज अ beggar, you gave him food। दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है,
जोड़ना है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, तो देखिए द बॉय, नाउन यही है, नाउन तो यही है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, द बॉय whom you gave food is a beggar। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज के पास में ये क्या हो रहा है यूज, whom you gave food, ये क्या है, ऑब्वियसली किसे शो हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शो हो रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, और नाउन क्लॉज के पास में यूज हो रहा है, उसकी विशेषता बतला रहा है, क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इज इट क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो द बॉय whom you gave food is a beggar। अच्छा, बात वही आती है कि अब हमें ये देखना है कि इसमें कॉमा यूज होगा या नहीं होगा, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हमें ये देखना होगा कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये जो रिलेटिव क्लॉज है, वो डिफाइनिंग क्लॉज है या फिर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। द बॉय, तो इस पार्ट को हटाओ आप, मैंने कहा अगर वो मीनिंगफुल है कि नहीं है। द बॉय इज अ बेगर, इसका मतलब क्या, वो लड़का भिखारी है। कौन सा लड़का, कौन सा लड़का भिखारी है, बात कर रहा है जिसको तुमने खाना दिया था, जिसको तुमने खाना दिया था। तो हम एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं, उस लड़की की बात कर रहे हैं, किस लड़की की, जिसको तुमने खाना दिया था, जिसको तुमने खाना दिया था। तो अब वो डिपेंड करता है, अब देखिए स्थिति को, द बॉय whom you gave food is a beggar। फॉर एग्जाम्पल कल की बात है, और कल तुमने किसी को खाना दिया, फिर मैं कह रहा हूं तुमने जिसको खाना दिया था वो एक भिखारी है। इसका मतलब है कि मैंने और जिसने खाना दिया था, उन दोनों ने उसको देखा है, पहचाना है, और वो उसकी पर्टिकुलर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर स्थिति बात हो जाती है तो यहाँ पे कॉमा लगेंगे, यहाँ पे कॉमा लगेंगे, तो वहां पे फिर ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब सबसे बड़ी बात है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, कोई हमसे कह रहा है द बॉय इज अ बेगर, वो लड़का भिखारी है। तो मैं पूछूं कौन सा लड़का, अरे वही जिसको तुमने खाना दिया था, अरे वही जिसको तुमने खाना दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर क्या होगा, द बॉय, द बॉय whom you gave food is a beggar। तो फिर हमें कोई भी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वही एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, और एडजेक्टिव क्लॉज में ये क्या हो जाएगा, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। इज इट क्लियर, तो ये था एडजेक्टिव क्लॉज। तो दो तीन चीजें हैं जो हमें याद रखना है, नो कॉमास, इसमें कॉमास जो है वो यूज होते हैं। दूसरा, इसमें जो है हम दैट यूज करते हैं, और इसमें विच यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, और ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। कुछ और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी के रेडिव क्लॉज के ही, किस तरह हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। देखिए, देखिए एक एग्जांपल देखिए, फूड that is cooked in
soya oil causes allergic problems। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है कॉमा यूज होगा या नहीं होगा, या फिर ये इंफॉर्मेशन कैसी है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन है या फिर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो देखिए पहली बात तो हमने दैट ही यूज कर लिया था, दैट यूज कर लिया तो दैट किस में यूज होता है, डिफाइनिंग क्लॉज में होता है, इसका मतलब एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये चीज़ तो बिल्कुल याद रखें, तो क्या होगी, एसेंशियल होगी, इसका मतलब इसमें कॉमा यूज होगा ही नहीं। ठीक है, चला दूसरा वैसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा वैसे समझने की कोशिश करते हैं, फूड क्या है, ये नाउन है, नाउन के पास में यूज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अगर तो कोई समस्या है ही नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम देखेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो डिफाइनिंग क्लॉज है या फिर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। तो देखिए इस क्लॉज को हटाइए, फूड कॉजेज एलर्जिक प्रॉब्लम्स। तो क्या ये जो सेंटेंस है, फूड कॉजेज एलर्जिक प्रॉब्लम्स, क्या ये सेंसिबल है, क्या ये मीनिंगफुल है? ग्रामेटिकल सही है, लेकिन क्या ये मीनिंग जो है वो कन्वे कर पा रहा है सही मीनिंग? अगर फूड ही एलर्जिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा तो फिर खाएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं है। तो कौन से फूड की हम बात कर रहे हैं? सभी फूड की नहीं, हम उस फूड की बात कर रहे हैं जो कि सोया ऑयल में जो कुक होता है, सिर्फ वही क्या करता है, वही एलर्जिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन होकर ना होकर ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, ये डिफाइनिंग क्लॉज हो जाएगी। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि द शर्ट दैट हैज stain on it needs to be washed। तो देखिए द शर्ट, ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज के साथ में ये क्या यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा ये एडजेक्टिव क्लॉज, अब हम देखेंगे, क्या वैसे तो दैट यूज हो रहा था तो हमें पता नहीं चाहिए था, पता चल जाना चाहिए था। दूसरा हम ये देखेंगे कि हमने दैट गलत तो यूज नहीं कर लिया। तो हम उस शर्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें अब एक तो शर्ट है नहीं, ठीक है, तो कई शर्ट हैं, तो उसमें से एक शर्ट जिस पर क्या, जिस पर निशान लगा हुआ, कोई धब्बा लगा हुआ है, उसको किसकी जरूरत है, उसको धुलाई की जरूरत है। इसलिए तो एक पर्टिकुलर शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना होकर क्या हो जाएगी, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये डिफाइनिंग क्लॉज हो जाएगा, एसेंशियल क्लॉज या फिर डिफाइनिंग क्लॉज। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा वापस बता देता हूं, जो कि मेन क्लॉज में यूज्ड किसी नाउन या नाउन फ्रेज के जस्ट पास में यूज होगा और उसको स्पेसिफाई करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे या फिर रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। रीजन मैंने बता दिया है, रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये या तो रिलेटिव एडवर्ब से इंट्रोड्यूस होता है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से। इज इट क्लियर? पर हमने पढ़ा कि रिलेटिव क्लॉज टू काइंड की होती है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो उनमें डिफरेंस मैंने साफ लिखा है। डिफाइनिंग क्लॉज में हम क्या, कोई कॉमा यूज नहीं करते हैं, नॉन डिफाइनिंग में हम कॉमा यूज करते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज में हम दैट यूज करते हैं और इसमें हम विच यूज करते हैं। और जो डिफाइनिंग क्लॉज होती है वो एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उस नाउन के बारे में जो हम यूज कर रहे हैं वहां पर। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि
द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ लॉयर। तो बात करते हैं, ये पहचाना हमें कि ये जो है द मैन क्या है, नाउन फ्रेज है। इसके बाद में जो यहाँ यूज हो रहा है ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज होगी। अब हमें देखना है ये एडजेक्टिव क्लॉज जो है या ये जो रिलेटिव क्लॉज है वो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, मतलब कॉमा हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए द मैन इज अ लॉयर, द मैन इज अ लॉयर। अब एक आदमी तो है नहीं, हम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन क्या ये सेंसिबल है क्या, द मैन इज अ लॉयर, वो आदमी वकील है। क्योंकि एक ही पर्टिकुलर आदमी तो अलग बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, उस आदमी की बात कर रहे हैं जो कि है हमारे अगल मतलब बगल वाले उसमें घर में रहता है। तो द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ लॉयर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन और पर्सन के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर हो सकता है कि हम यूज कर लें कॉमास। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है एक आदमी और वो वहां पे खड़ा है और हम बात कर रहे हैं ये आदमी क्या है, ये आदमी एक लॉयर है। लेकिन उस कंडीशन में फिर क्या होगा, हम कॉमा यूज कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ लॉयर। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो हमारे बगल वाले घर में रहता है। तो वो क्या होगा, वो एक लॉयर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, वैसे तो दोनों ही मीनिंगफुल रहेंगे, लेकिन कंडीशन अलग अलग हो जाएंगी। बाकी जो मीनिंगफुल वो यही रहेगा कि हम इसको एसेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पर देखें। हम उस आदमी की, किसी भी आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे घर के बगल में रहता है। और वो जो घर के बगल में रहता है वो क्या है, वो लॉयर है। तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसलिए इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉमा यूज करते हैं तो फिर इसका मतलब समझें, मतलब क्या हो जाएगा, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ लॉयर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई शक है नहीं कि एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक आदमी है वो हमारे सामने है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये आदमी जो है ये क्या है, ये वकील है। तो फिर ये क्या है, ये सिंपल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सिंपल एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मीनिंग देखिए। अगर दूसरा मैं बात करूं, मिस्टर रमेश, रमेश who lives next door is a lawyer। अब ये देखिए, who lives next door, अब इसकी जरूरत है क्या, मिस्टर रमेश इज अ लॉयर, ये अपने आप में एक परफेक्ट है कि हम मिस्टर रमेश नाम के व्यक्ति हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो लॉयर हैं। तो अगर हम इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो जाएगा। तो आई होप आपको रिलेटिव क्लॉज समझ में आया होगा, आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज में हम कॉमास कब यूज करेंगे। कॉमास अब तब यूज करेंगे जब वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, वो उसका एसेंशियल पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर। चलिए आज के लिए पर्याप्त, बाकी पढ़ेंगे कल। कल का मतलब है नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, उस क्लास में जो है हम एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, राधे राधे।